हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है पहला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। ये सभी कथन सत्य हैं। आमुक्त माल्याद किसकी रचना थी? आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही राजव्यवस्था पर आधारित थी। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आंसर है ऑप्शन सी, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों का क्रम संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु। ऐसे याद रखें, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। इन चारों राजवंशों ने लगभग 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत हरिहर द्वितीय शासक बना। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? आंसर है ऑप्शन बी, तुलुव राजवंश के। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव वंश का प्रथम शासक हुआ। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय शासक बना। कृष्णदेव राय तुलुव वंश तथा विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता जो है पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर है ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय महान शासक एवं विद्वान था जिसके कारण उसने विद्वानों की परख भी थी। उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उसके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान अष्टदिग्गज निवास करते थे। इस अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पोडाना सर्वप्रमुख था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता था। उसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग अर्थात स्वर्ण युग माना जाता है।
प्रसिद्ध विजयनगर शाखा कृष्णदेवराय के अधीन की साहित्य का स्वर्णयुग था। आंसर है ऑप्शन डी तेलुगु। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी नागलापुर की। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके काल में आया था? आंसर है ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। उसे खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी राम राय थे। उसने जो है बहमनी राज्य के खंडों से बने हुए 4 मुसलमान राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर में परस्पर फूट डालने और एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। कालांतर में राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्य ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर 1565 ईस्वी में तालिकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में राम राय को परास्त किया। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? आंसर है ऑप्शन बी भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की मुख्य आय का स्रोत भू राजस्व था, जो सामान्य तौर पर हिंदू विधि के अनुसार उपज का 1/6 होता था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी हम्पी के। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? आंसर है ऑप्शन बी बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने अपनी विदेश नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? आंसर है ऑप्शन बी देवराज द्वितीय के दरबार में। हरविलासम पुस्तक के लेखक तेलुगु विद्वान श्रीनाथ देवराज द्वितीय के दरबार में रहते थे। देवराज द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से सभी कथन सत्य हैं। राज्यों के कार्यों को लिखना, मल्ल युद्ध में भाग लेना, ज्योतिष विद्या की जानकारी होना, न्यायाधीश पद पर होना। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। महिलाएं राजाओं के कार्य को लिखना, मल्ल युद्ध में भाग लेना, नृत्य व गायन वादन करना, अंगरक्षक व पहरेदारी करना, आय व्यय की गणना करना, ज्योतिष विद्या में निपुण होना आदि कार्यों से परिपूर्ण थी तथा समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। निकोलो कांटी कौन था? आंसर है ऑप्शन डी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। देवराय प्रथम के शासनकाल के अंतिम दिनों में इटली यात्री निकोलो डी कांटी विजयनगर साम्राज्य आया था और देवराय प्रथम को शक्तिशाली राजा कहा था। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए सबसे अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी?
आंसर है ऑप्शन बी देवराज द्वितीय। 1422 से 1446 ईस्वी तक देवराज द्वितीय ने विजयनगर पर शासन किया। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने मुसलमानों की ज़्यादा भर्ती की थी। तो ये थे 25 क्वेश्चन का सेट विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।